ईरान के एक बादशाह का वजीर एक जुर्म में पकड़ा गया और यह जुर्म था कि उसने कानून के खिलाफ 3 विवाह कर लिए थे और तीनों औरतों को धोखा दिया था। एक ही विवाह कर सकता था, 3 विवाह कर लिए थे और हर स्त्री को धोखा दिया था कि मैं अविवाहित हूँ। यह बात पकड़ी गई और सम्राट ने उस वजीर को कहा कि यह तो बहुत ही खतरनाक जुर्म है। अपने न्यायाधीशों से कहा, कठिन से कठिन सजा खोजो, अगर यह भी सजा हो कि इसको फांसी देनी पड़े तो फांसी दो। लेकिन न्यायाधीशों ने 1 सप्ताह विचार किया और कहा कि नहीं, फांसी देने को हम बड़ी कठिन सजा नहीं मानते, हमने और दूसरी सजा खोजी है। बादशाह ने कहा, हैरान करते हो मुझे, फांसी से और कठिन सजा क्या हो सकती है? उन्होंने कहा, तीनों औरतों को इसके साथ इकट्ठा रहने दो, तीनों औरतों को इसके साथ रहने दो। कहते हैं 21वें दिन उस आदमी ने आत्महत्या कर ली और चिट्ठी लिखकर छोड़ गया, यह सजा मुझे तो दी, लेकिन कभी अब किसी और को मत देना, इससे तो फांसी बेहतर थी। दोस्तों, मौत इतनी बुरी नहीं है जीवन जितना बुरा हो सकता है। जीवन के बुरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मौत के बुरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। मौत तो सिर्फ द्वार का बंद हो जाना है। जीवन प्रभु से हीन ऐसा जीवन है जिसमें चारों तरफ, हमारे सब तरफ दुश्मन इकट्ठे हैं। उसके पास तो 3 औरतें थीं, हमारे पास 3000 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। औरतों का मतलब क्रोध इकट्ठा हो जाता है, बेईमानी इकट्ठी हो जाती है, चोरी इकट्ठी हो जाती है, हिंसा इकट्ठी हो जाती है। सब मिलकर उपद्रव करते हैं और हमें इनके बीच जीना पड़ता है। एक प्रभु का साथ छूटा कि चारों तरफ जीवन में सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो आदमी प्रभु की तरफ पीठ करेगा, उसने अपने आप अंधेरे की तरफ आंखें कर ली। अब वह अंधेरे में और अंधेरे में और अंधेरे में उतरेगा। जिसने प्रभु का साथ छोड़ा, उसने अपने हाथ से दुर्गुणों को निमंत्रण दे दिया। जिसने प्रभु का साथ छोड़ा, उसने अपने हाथ से गड्ढों में, पतन में और नरकों में उतरने का इंतजाम किया। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं, मूढ़ हैं जगत में वो लोग, दुष्ट हैं, नासमझ हैं, असात्विक तत्वों से भरे हुए हैं, जो मेरी प्रार्थना नहीं करते। मित्रों, प्रभु का नाम भजो, साथ साथ इस लोक के भी काम करो। यही ये जीवन है, इसी में इस जीवन की सार्थकता है।